अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 36 है 9th केमिस्ट्री का, तो चैप्टर नंबर 6 में। तो इसमें हम आगे सोल्यूशन के चैप्टर्स में आज हम टाइप्स ऑफ द सोल्यूशन पढ़ेंगे। आप किस किस्म के सोल्यूशन पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। सैचुरेटेड सोल्यूशन पढ़ेंगे आप इसमें, और एक होता है आपके पास सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन सबसे पहले, सैचुरेटेड सोल्यूशन कैसे बनता है? पहले तो ये है अ सोल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम, अ सोल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सैचुरेट होना चाहिए, फुल भरपूर होना चाहिए, जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो, उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। जैसे मैंने एक गिलास लिया, एक गिलास में 1 चम्मच मैंने चीनी डाली है, उसको मैंने डिसॉल्व किया, इजीली डिसॉल्व हो गया। दूसरा चम्मच भी डाला है, वो भी डिसॉल्व हो गया। तीसरा स्पून मैंने शुगर का जब ऐड किया तो उसमें हमारे पास नीचे सेटल डाउन होने लग गई है शुगर। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे काफी शुगर, हम जितना मर्जी मिक्स करते जाएं उसको, उस शुगर को, वो नीचे पूरी कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगी, कुछ ना कुछ शुगर नीचे बैठ जाएगी। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट हम डिसॉल्व कर चुके हुए हैं, ऐसे सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। द सोल्यूशन विच कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, इससे यही तकरीबन एक एग्जांपल है आपके पास कि बुक में भी यही लिखा हुआ है कि व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट इज एडेड इन अ सॉल्वेंट, सोल्यूट डिसॉल्व वेरी इजीली इन द सॉल्वेंट। जैसे आपकी बुक में यूं ऐसे पेज होगा सैचुरेटेड सोल्यूशन का, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट इज एडेड इन सॉल्वेंट, सोल्यूट डिसॉल्व वेरी इजीली इन द सॉल्वेंट। ठीक है, इफ द एडिशन ऑफ अ सोल्यूट इज केप्ट ऑन, यानी जारी रखा जाए सोल्यूट का एडिशन, अ स्टेज रीचेज, एक टाइम आ जाएगा व्हेन सॉल्वेंट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सोल्यूट, कि मजीद आप सोल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको शुगर की एग्जांपल दी है। एट दिस स्टेज फर्दर एडेड सोल्यूट रिमेन्स अनडिसॉल्व, आपके पास सोल्यूट अनडिसॉल्व नीचे बैठने लग जाएगा। एंड इट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, और ये कंटेनर के नीचे बैठता ही रहेगा। ऐसे में उसने आपको एक इक्वेशन बताई है कि आपने सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है, तो उसके बदले में सोल्यूशन बना। कुछ सोल्यूशन जो है आपके पास वो सोल्यूट डिसॉल्व है, और कुछ क्रिस्टलाइन फॉर्म में, यानी कि जो अनडिसॉल्व है वो नीचे सेटल डाउन है। ये क्रिस्टलाइज इसको शो कर है। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपके पास ये चीज आपके पास एक्सप्लेनेशन थी या एग्जाम्पल कह लें। एग्जाम्पल में तो नहीं है आती, चलिए इसको एग्जाम्पल ही कह लें, एक्सप्लेनेशन या एग्जाम्पल, इसको आप जो मर्जी कह लें। ठीक है, ये एग्जाम्पल बनाई हुई है खुद से। A solution containing maximum amount of a solute is called saturated solution। जब आप saturated solution बनाते हैं तो उसमें solute दोनों तरह से होते हैं, dissolve भी और crystallized form में भी। यही बात उसने बताई ही है। इस ऐसी कंडीशन को आप डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं कि कभी वो इसमें भी कन्वर्ट हो रहा है और इसमें भी कन्वर्ट हो रहा है। इसको आप क्या कह देंगे? सैचुरेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या होगा भैया अनसैचुरेटेड? एक था सैचुरेटेड और सेकंड आ गया आपके पास अनसैचुरेटेड। ये चीज आ गई है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन आ गया। सैचुरेटेड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अनसैचुरेटेड वो होगा जिसमें कम क्वांटिटी होगी सोल्यूट की, लेकिन सॉल्वेंट काफी ज्यादा तादाद में पाया जाएगा। क्या आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे? अ सोल्यूशन कंटेन्स लेसर अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट, लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, बहुत कम मिकदार होनी चाहिए इसमें सोल्यूट की, देन दैट विच इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट, यानी कि इसको सैचुरेट बनाने के लिए उससे बहुत कम तादाद होनी चाहिए। ठीक है, unsaturated solution is defined as a solution which contains lesser amount of a solute than that which is required to saturate it। इसको सैचुरेट करने के लिए रिक्वायर्ड हो। ठीक है,
एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी भी खास दर्जा हरारत पर। उर्दू मीडियम वालों का ये लिखा होता है ना, किसी खास दर्जा हरारत पर सोल्यूट की कम मिकदार सॉल्वेंट में हल की जाए, इसको सैचुरेटेड बनाने के लिए। इस तरह से करके डेफिनेशन उर्दू में लिखी होती है। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की कोई एक्सप्लेनेशन, कोई एग्जाम्पल नहीं दी हुई बुक में, ठीक है। और इससे आगे आ जाता है आपके पास सुपर सैचुरेटेड। सोचो भी सुपर सैचुरेटेड क्या होगा। सुपर सैचुरेटेड, एक तो सैचुरेट हो गया ना जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगी, और दूसरा अनसैचुरेटेड जिसमें लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, और सुपर सैचुरेटेड यानी कि ये सैचुरेटेड से भी ऊपर होगा। इसकी ये कैसे बनता है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कैसे बनेगा भला। जैसे मैंने अब एक ग्लास में हमने शुगर डिजोल्व की, 1 स्पून डिजोल्व हो गया, 2 स्पून डिजोल्व हो गया, 3 स्पून में वो हमारे पास शुगर जो है नीचे सेटल डाउन होने लग गई, ठीक है। ऐसी कंडीशन में अगर वो ही सोल्यूशन मैं दोबारा उसको कोई टेम्परेचर प्रोवाइड करूं, यानी कि ये जो मैंने शुगर सोल्यूशन बनाया है मैं उसको कोई टेम्परेचर प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, तो तब भी ये शुगर डिजोल्व हो जाएगी ना उसमें। बल्कि फर्दर मैं 1 स्पून और ऐड करूं, 2 स्पून ऐड करूं, वो भी फर्दर डिजोल्व हो जाएगी इस शुगर में, इस सोल्यूशन में इजीली डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है। ऐसा सोल्यूशन जो, और ऐसी कंडीशन में जब आपने ये जलाया हुआ है ना, फ्लेम भी दे रहे हैं यानी कि आप टेम्परेचर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर भी इसमें बैठने लग गई है शुगर, यानी सोल्यूट नीचे सेटल डाउन होने लग गया। ऐसी कंडीशन में आप उस सोल्यूशन को कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन इज नाउन एज द सोल्यूशन दैट इज मोर कंसंट्रेटेड देन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, जो कि मोर सैचुरेट होगा। मोर सैचुरेट से मतलब भरपूर होगा। यहाँ पे भी मैंने आपको बोला था ना भरपूर इसमें सोल्यूट होना चाहिए, और सुपर सैचुरेट में भी ये भरपूर इसमें सोल्यूशन होना चाहिए, मोर सैचुरेट, ठीक है। Saturated solution, a solution which contain maximum amount of a solute. Unsaturated solution which contain lesser amount of a solute than that which is required to saturate it at a particular temperature या given temperature. Supersaturated solution is that which is more concentrated than that a saturated solution. ठीक है, ये 3 आप लोगों ने टाइप्स की डेफिनेशन मस्ट याद करनी है। इन 2 में से तो बोर्ड के पेपर में मस्ट आती होती है, आपने जरूर याद करनी है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।